उसके वचन के लिए खुद को समर्पित करते हैं। हम पढ़ना चाहेंगे। हालेलुया। क्या ताली को बजा सकते हैं? आमीन। हालेलुया। 42वां अध्याय जो अय्यूब। आमीन। हालेलुया। इस 42वां अध्याय अय्यूब, इसका 42वां अध्याय और उसके 5 वचन से आगे हम पढ़ेंगे 11 तक। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राग में पश्चाताप करता हूँ। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। आमीन। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, और तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की किसी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीफज, शूही, बिलदद और नामाती सोपार ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। तो उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्हें विलाप किया, और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। आमीन। 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 हालेलुया। ये नए नियम में हम जाते हैं। मरकुस इसका 8वां अध्याय। मरकुस इसका 8वां अध्याय 34 वचन से हम पढ़ेंगे। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच से और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लज्जाएगा। और ये अपने सरों को झुकाते हैं। या हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते लॉर्ड, फिर से कलीसिया में आना, चर्च में आना, आपके भवन में आना। पिता परमेश्वर, कितनी सौभाग्य की बात है पिता प्रभु कि आपने हमें आराधना करने का मौका दिया है लॉर्ड। आराधना हमारा अधिकार है पिता परमेश्वर। बच्चे आते हैं लॉर्ड, आपकी प्रजा आती है, आपके नाम को ऊंचा उठा के उस आराधना के द्वारा लॉर्ड, और उस वचन के द्वारा हम पोषित होते हैं लॉर्ड। जो प्रकट वचन है, जो कहा हुआ वचन है लॉर्ड, जो गुप्त मानना है, जो साथी मोर के नीचे रखा गया था लॉर्ड, लेकिन अब हम समाप्ति पर है। ठीक, हम वो छोटी इमारत के अंदर पिता अपनी सेवकाई को, सलीब की सेवकाई को पूरा करते हुए पिता एक सलीब उठाकर सेवकाई को ग्रहण करने पर है, ताकि हम ले बालकपन की आत्मा के द्वारा उस नई सेवकाई को पूरा कर सके लॉर्ड। हम धन्यवाद देते, आपकी महिमा और प्रशंसा करते लॉर्ड। उन्हें दीजिए पुनः चर्च महिमा से महिमा में, सामर्थ से सामर्थ के अंदर बदल दिया जाए, और हर एक व्यक्ति उस आग के बपतिस्मे को प्राप्त करे पिता, और खुद को कभी अकेला ना समझे, क्योंकि मिखाएल स्वयं हमारी अगुवाई कर रहा है और महाराजा की तलवार को चला रहा है लॉर्ड। और हम दुर्बल और निर्बल और कमजोर नहीं होंगे पिता, लेकिन हम उस संपूर्ण विश्वास के द्वारा अपनी सिद्धता को प्राप्त करते हुए पिता उस देवी प्रेम आग के बपतिस्मे को ग्रहण करेंगे पिता, और अपनी नई सेवकाई को पूरा करेंगे लॉर्ड। यदि हमारे बीच में कोई गुप्त प्रार्थनाएं हैं लॉर्ड, उन्हें दीजिए पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य के साथ उत्तर प्रदान करे। और जो हमारे बीच में जिनका भी उद्धार और छुटकारा बाकी है लॉर्ड, जो हमारे परिवार के प्रियजन है, जो हमारे रिश्तेदार है, या जिन्हें हम चाहते हैं, जो हमको चाहते हैं लॉर्ड, उन सब के अंदर वो
आपका खंभा अपने कार्य को प्रकट और प्रमाणित करे लॉर्ड। और होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो खोए हुए सारे प्राण लौटाए जाए और उनकी सात्वना की जाए और उन्हें शांति दी जाए और उन्हें हर एक नकारात्मक विचारों से छुड़ाया जाए, क्योंकि वो आपका खंभा यहाँ पर दाखिल हो चुका है, ताकि हमें उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए तैयारी करें पिता। क्योंकि दैविक प्रेम कभी टलता नहीं लॉर्ड। मनुष्य की सारी चीजें टल जाएगी, वो वरदान है वो टल जाएंगे, लेकिन दैविक प्रेम कभी नहीं टलेगा पिता। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुना लॉर्ड, आपने हमें योग्य समझा पिता प्रभु, और आपने स्वयं हमें ठहराया कि हम इस कार्य को पूरा करें पिता। ये मनुष्य की ओर से नहीं है, लेकिन ये आपकी ओर से है। हम ऊपर से आए थे, हम महिमा से आए थे, और धरती के किसी मनुष्य ने हमें नहीं चुना, लेकिन महिमा का राजा अनंत काल के अंदर हमें ठहरा रहा था। और उसने कहा जब तू धरती पर जाएगा, तू मेरी सेवकाई करना, तू मेरी आराधना करना, तू मेरा प्रचार करना, तू मेरी गवाही देना, और जीवन भर तेरे सामने कोई टिकने ना पाएगा। वही प्रजा धरती पर है, वही राजवंश धरती पर है, वही उनका धरती पर है, जो अनंत में उसे बताया गया था, वो धरती पर पूरा कर रहा है। हम धन्यवाद देते पिता, हम सेवकाई के पीछे चल रहे हैं, हम दूध के पीछे चल रहे हैं, और झूठी आत्माओं के मुंह बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि आग बढ़ रही है, सामन बढ़ रही है, आग का खंभा हमें घेरने के लिए तैयार है। ओ पिता, हम लज्जाते नहीं है सलीब को उठाने के लिए। हमने निर्णय को पहले ले लिया और सलीब को उठाया, और जैसे शैतान ने देखा इसने सलीब को उठाया है, वो पीछे हट चुका है लॉर्ड। धन्यवाद देते, पढ़े गए वचन को आशीष देना पिता, और जो ऑनलाइन है वहां तक सही आवाज पहुंचे पिता प्रभु, हम जो यहाँ पर है और हमसे जुड़े हुए सारे सब पिता, और पूरे दुनिया के अंदर जो दुल्हन पिता 3 प्रकार के प्रकाशन के अंदर पाई गई है, वो सारे लोग आशीष पाए। और जो इस प्रकाशन के बाहर भी है पिता, उनके अज्ञानता के लिए आप उन्हें क्षमा करे और उन्हें बचने का मौका दे लॉर्ड जीसस, ताकि आपका अनुग्रह उन्हें स्पर्श करे और नकारात्मक विचारों से उन्हें आजाद करे। और पिता आपकी दया, क्योंकि आप परमेश्वर दया में धनी है लॉर्ड, और ये अंतिम दया उसे वो प्राप्त कर सके लॉर्ड। धन्यवाद देते, आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना विद्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर से हम एक जोरदार ताली देंगे प्रभु के लिए। हमारा राजा है, क्या वो हमारा राजा है? हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए वो हमारा राजा है। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। आमीन। यस, प्रभु की महिमा हो। बहुत अच्छे रुतु में हम जी रहे हैं, हालेलुया। यस, और हम बदल भी रहे हैं, और हम रुकने वाले नहीं हैं। क्या कोई आपको रोक सकता है? यदि कोई आपको रोकना चाहे, वो प्रभु को रोकने की कोशिश कर रहा है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और प्रभु को रोकना असंभव है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए सीधा हम संदेश में जाएंगे। मेरा शीर्षक है प्रेज़ लॉर्ड, प्रेस ऑन योर क्रॉस मिनिस्ट्री टू फुलफिल योर क्रॉस बैक मिनिस्ट्री विद स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। आमीन, हालेलुया। प्रेस ऑन योर क्रॉस मिनिस्ट्री टू फुलफिल योर क्रॉस बैक मिनिस्ट्री विद स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। आमीन। आपने सलीब की सेवकाई के ऊपर जोर लगाओ, ताकि सलीब उठाकर जो सेवकाई है आप ले पालपन की आत्मा के साथ पूरी कर सको। आमीन। 2 भाग है, एक भाग को इसमें जोड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। यस, प्रभु की महिमा हो। तो सबको सलीब पसंद है? आमीन। संसार को नहीं। सबको किसे पसंद है? केवल दुल्हन को सलीब पसंद है। आमीन। क्योंकि वो जानती है 2000 साल पहले उसके दूल्हे ने उस सलीब को उठाया था। सलीब उठाने का कारण कौन था? मैं और आप। आमीन। क्या यही कारण था? उसने अपने दुल्हन को देखा जो 7 युगों में आने वाली है। आमीन। और 7वें युग के आखिरी क्षण में वहां पर एक सर्वोत्तम रचना होगी। प्रेज़ लॉर्ड। वो दुल्हन रहेगी जो 7 कलीसिया कालों में नहीं हुआ है, वो उसे पूरा करेगी। लेकिन जैसे मैं जिस परिस्थिति से गुजरा हूं, वैसे उसे भी गुजरना होगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु ने हमारे ऊपर भरोसा किया कि हम उसके वचन को आमीन कहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हम डरेंगे नहीं। हम डरपोक है? नहीं। क्या हम कायर है? नहीं। कैसे ब्रदर आप कह रहे हो? क्योंकि आप वचन ले रहे हो। कायर लोग वचन को नहीं ले सकते, लेकिन आप कायर नहीं हो। आप पन्ना 304 पर हो, और वो झूठ, वो आग
आप हो जिसने 7 गर्जनाओं को सुना है। आमीन। और भाई ब्रैनम ने कहा जैसे वो 7 गर्जनाएं उस झुंड के ऊपर प्रकट हो जाएगी, वो वचन को थाम लेगी। आमीन। क्या आपने वचन को थाम लिया? आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यस सर। मुझे सलीब पसंद है, आपको सलीब पसंद है, प्रभु की दुल्हन को सलीब पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है। प्रेज लॉर्ड। जो मेरे पीछे आना चाहता है वो खुद का इनकार करे और अपनी सलीब को उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। सही निर्णय। आमीन। आपने सोचा नहीं, आपने तुरंत उसके ऊपर अमल किया। आमीन। क्या आनंदित है आपने सलीब उठाई। कितने लोग आनंदित? तो लोग कहेंगे भाई सोना चांदी नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन सलीब को उठाया है और आप आनंदित हो। आमीन। यस सर। हालेलुया। क्योंकि सलीब को उठाना एक सेवकाई है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम उस सलीब से प्रेम करते हैं जो हमारे प्रभु ने उठाए, और हम उस सलीब से प्रेम करते हैं जो हमें उठाने के लिए कहा गया। और जब ये आज्ञा है, ये आदेश आया, आप पीछे हटे नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है जब सलीब उठाने के लिए कहा गया होगा, बहुत सारे लोग पीछे हट गए होंगे। आमीन। आमीन। लेकिन आप नहीं हटे। प्रेज़ लॉर्ड। आपके अंदर के बीज ने कहा मैं तो राह देख रहा था कि कब प्रभु मुझे आज्ञा देता है कि आपने सलीब को उठाओ। सलीब आपके लिए बोझ नहीं है, सलीब लाचारी नहीं है, सलीब कमजोरी नहीं है, सलीब दुर्बलता नहीं है। सलीब उठाना प्रभु की आज्ञा है। सलीब उठाना आप उसके सैनिक हो, इसका चिन्ह है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अभी अच्छा लग रहा है। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। पास्टर केम्पलेट और उनका शीर्षक है कलवरी का महान विजय, मूल मनुष्य वापस आ गया है। कौन सा महान विजय है? कलवरी का महान विजय। ओ हालेलुया। यस सर। कलवरी का महान विजय, मूल मनुष्य वापस आ चुका है। शैतान को एक ही बात की चिंता है और वो है मनुष्य बालक का जन्म। 2000 साल पहले एक मनुष्य बालक का जन्म हुआ और वो मनुष्य बालक सिद्ध बलिदान था। आमीन। जैसा वो उसने जन्म लिया, किस बात के लिए? एक उद्देश्य वहां पे घूम रहा था। ये सिद्ध बलिदान है और ये सलीब के ऊपर जाएगा, अपने प्राण को देगा। वो वहां पर भविष्यवाणी थे, वचन के लेख थे। आमीन। तो शैतान चिंतित है। शैतान केवल एक ही बात की चिंता है, मनुष्य बालक का जन्म। आमीन। ये छोटी इमारत में कौन बढ़ रहा है? मनुष्य बालक। आमीन। पूरा संदेश केवल एक ही बात के बारे में है और वो है गर्भ धारणा, गर्भ का बढ़ना और मनुष्य बालक का जन्म। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यह एक युद्ध है अजगर के साथ। यानी आपका युद्ध साधारण नहीं है। यदि साधारण होता दूसरे भी लोग रहते, लेकिन आप केवल वहां पर हो क्योंकि ये युद्ध अजगर के साथ है। क्योंकि शैतान दुनिया पर राज करना चाहता है और आदि में उसने अधिकार पत्र को मूल मनुष्य से सफलतापूर्वक अलग कर दिया, लेकिन वो उस पापी स्वभाव के साथ इसे धारण करने में सक्षम नहीं था। तब से लेकर सभी ने पाप किया है और महिमा से वंचित हो गए हैं, मनुष्य की महिमा अधिकार पत्र के साथ। लेकिन एक बात थी जो अजगर को परेशान कर रही थी, और वो बात क्या है? ये कुछ ऐसा था जो उसने यहोवा को अदन के बगीचे में कहते सुना था। और यहोवा ने क्या कहा था अदन के बगीचे में जब आदम और हवा गिर गए? ओ स्त्री का बीज सर के सर को कुचल देगा। ओ इस वचन से शैतान परेशान हो गया, शैतान हिल गया, क्योंकि उसे लग रहा मैंने जय को प्राप्त किया है। लेकिन तब भी यहोवा की आवाज आती
हत्या कर रहा था, उसने हबील की हत्या की, उसने सोचा वो बीज था, उसने इस एक को और उस एक को मार डाला। किसी भी कीमत पर उसे मूल मनुष्य को पृथ्वी पर वापस आने से रोकना होगा। आमीन। भाई गिडियन, अभी मैं बस शुरुआत कर रहा हूं। आमीन। आपके अंदर मूल मनुष्य के वापस आने का विचार रोमांचक है। यही इस संदेश का पूरा उद्देश्य है। इसलिए जब परमेश्वर ने मलाकी 4 को भेजा तो वह ऐसा लग रहा था वह बीज ही होगा। शैतान ने उसे एक कार दुर्घटना में मार डाला। एक शक्तिशाली प्रेरित प्रतिध्वनि आगे आई और शैतान ने उसे मिटाने और एक समय में 5 प्रकार की सेवकाई को खत्म करने की योजना बनाई। और इसलिए हमारे पास एक 2011 था। निश्चित रूप से ये दुल्हन को पूरी तरह से मिटा देगा। और वहां संदेश की दुनिया थी जिस पर शैतान ने पहले विजय प्राप्त कर ली थी। हंसते हुए और मजाक करते हुए उन राग से कुछ भी नहीं निकल सकता था। आमीन। आमीन। ऐसे शैतान को लग रहा था। आमीन। लेकिन क्या हम रुके? नहीं। 2011 में पार कर लिया और हम 2012 में पहुंचे। आमीन। और प्रेरित चला गया और वहां पे 5 प्रकार की सेवकाई हमें इस छोटी इमारत के अंदर। आमीन। हालेलुया। आइए हम फिर से इमारत पे आए। क्या आप ताली बजा सकते हैं? आमीन। प्रभु की महिमा हो। कलवरी का महान विजय, मूल मनुष्य वापस आ गया है। क्या कलवरी ने हमें महान विजय दिया है? कितने लोग उस सलीब को याद करना चाहेंगे? क्योंकि ब्रदर ब्रायम कहते हैं, ऐसा लगता है कि जब भी सलीब की बात आती है लोगों को लगता है गुड फ्राइडे है और केवल गुड फ्राइडे के दिन ही उसे बोलना चाहिए। लेकिन भाई ब्रायम कहते हैं सलीब को हर दिन याद करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आपका और मेरा प्रभु वहां पर गया और उसका बलिदान से आज हम जीवित हैं। उसका लहू आज भी बह रहा है और आपके सारे गुनाहों के लिए, गुनाहों से आपको मुक्त कर रहा है। आमीन। हालेलुया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कलवरी का महान विजय, मनुष्य वापस आया है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। उस दिन कलवरी पर। आमीन। What is crucified with Christ? भाई ब्रानम कह रहे हैं मसीह के साथ सलीब पर वहां पर चले जाना ये क्या है? Is to live for others. ये दूसरों के लिए जीना है। आमीन। क्या जान रहे हैं? हालेलुया। यस सर। जो यहाँ पर लोग गए हैं उनके पास सलीब है और वो मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और जो वो पुनरुत्थित हुआ आप भी वहां पर थे। आमीन। What is crucified with Christ? मसीह के साथ सलीब पर मारा जाना क्या है? Is to live for others. ये दूसरों के लिए जीना है। What kind of others? ये किस प्रकार के दूसरे लोग हैं? Those who hate you. जो आपसे घृणा करते हैं, आपका द्वेष करते हैं, जो आपके खिलाफ आते हैं। आमीन। जो आपका मजाक उड़ाते हैं उनके लिए जीना। आमीन। उनसे प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना, जो भी उन्होंने आपके बदले में गलत कहा है। आमीन। लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करना, मसीह के नाम के कारण उनके लिए प्रार्थना करना। आमीन। आपने सलीब उठाई है। प्रेज़ लॉर्ड। आप यहाँ पर हो छोटी इमारत के अंदर जहाँ पर शैतान दाखिल नहीं हो सकता है। क्या आप ताली बजा सकते हैं? आमीन। एक और भाई ब्राह्मण कहते मुझे लगता है ये संदेश कलीसिया को इस सुबह मदद करेगा। That you would see that we need a Calvary. आपको यहाँ पे समझेगा कि हमें सलीब की जरूरत है। We need a crucifixion. हमें सलीब पर मारे जाने की यानी उससे गुजरने की जरूरत है। Now what is it all done? It's all paid for. ये सारी चीजें क्या करता है? ये उसके लिए कीमत को चुकाता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। क्या उसने कीमत को चुकाया है? क्या आप स्वीकार करते हैं?
आमीन। इसने हमारे लिए कीमत को चुकाया है, Amen. हमें खरीद लिया है। Amen. शैतान हमारा बॉस नहीं है, शैतान हमारा राजा नहीं है। गिरे हुए दूत और गिरे हुए दूतों का जो कप्तान है वो भी हमारा बॉस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वो हमारा राजा है। प्रेज़ लॉर्ड। और वो राजा केवल महिमा में नहीं देखा, वो महिमा से धरती पर आया और उसने कीमत को चुकाया और आपको खरीद लिया। आज आप उसके प्रेज़ लॉर्ड, कीमत को चुकाया गया है। आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ओ विजय दिवस, ब्रदर विलियम मेरे ब्रैनम, विजय दिवस, विक्ट्री डे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और वो यहाँ पर कहते हैं आमीन। Amen. प्रभु की महिमा हो। क्या आप ताली बजा सकते हैं? हालेलुया, आमीन। और वो यहाँ पर कहते हैं प्रेज़ लॉर्ड, देखिए हमारे सारे संतों ने, पूर्वजों ने प्रेज़ लॉर्ड अपने दिन के अंदर उस विजय दिवस को देखा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन वो महान विजय दिवस वो सलीब के ऊपर प्राण को देना था। Amen. आमीन। लेकिन बाकी संतों के जीवन के अंदर भी विजय दिवस था। आमीन। Amen. और विजय दिवस आप हर दिन मना सकते हो। मैं मना आमीन। सकता हूँ। जब प्रभु का वचन आपके अंदर आज बुरा होता है, आपके लिए विजय दिवस है। कल बुरा होता है, विजय दिवस है। आमीन। आप चंगाई पाते हैं, विजय दिवस है। आप छुटकारा पाते हैं, विजय दिवस है। आमीन। आमीन। आपके अंदर विश्वास बढ़ रहा है, विजय है। सद्गुण बढ़ रहा है, विजय है। Amen. ज्ञान बढ़ रहा है, विजय है। संयम, धीरज, सुभक्ति, भाईचारे की प्रीति आपके लिए विजय दिवस है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हम सबके पास वो विजय दिवस है। आमीन। Amen. हालेलुया। हालेलुया। आइए फिर से हम सलीब के पास जाते हैं। और मैंने पिछले बार से पढ़ा था, ये सारे परिचित में पढ़कर एक पार्श्वभूमि को बना रहा हूं। सिद्धता दुख उठाने के द्वारा। Amen. आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और ब्रदर कोलमन कहते हैं, मैंने दीनता ये संदेश वहां पे प्रचार किया है। ये सर्व सामर्थ्य की दीनता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए, सो आई हैव अ कपल ऑफ नोट्स, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई टिप्पणियां हैं। और ये क्या है? कॉन्ट्रास्ट, यानी विरोधाभास है। दो अलग विरुद्ध चीजें हैं। और वो नंबर 1 है फोर्स, जोर लगाना, और दूसरा है मीकनेस, दीनता। Amen. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. फोर्स इज द पावर ऑन द सर्कमफरेंस, बराबर। और ये फोर्स एक एनर्जी है, एक ताकत है, बराबर। मीकनेस एट द सेंटर, लेकिन वहां पे दीनता वो केंद्र में है। Amen. फोर्स ये जो एनर्जी या ताकत है, पावर अपॉन एंड आउटवर्ड एंड आल्सो लोकल, लेकिन ये ताकत बाहरी चीज के ऊपर है और स्थानीय है। मीकनेस पावर ऑन द इनवर्ड, लेकिन दीनता ये अंदर की सामर्थ्य है एंड आल्सो यूनिवर्सल। आमीन। यस सर। दीनता क्या है? प्रेज़ लॉर्ड। पावर ऑन द इनवर्ड, आपके अंदर की ये सामर्थ्य है, प्रेज़ लॉर्ड, एंड आल्सो यूनिवर्सल। ये सब जगह पे प्रमाणित होती है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या? दीनता। तो आपका सलीब उठाना आपको क्या देता है? दीनता, नम्रता। आमीन। ये आपको प्रदान करता है। फोर्स, पावर इज विजिबल। प्रेज़ लॉर्ड। और ये जो फोर्स है, जोर लगाना है, ये दिखने वाली ताकत है। यू कैन सी दैट। आप इसे देख सकते हो कि जोर लगाया जा रहा है। ये मनुष्य की आत्मा के द्वारा वहां पर लगाई हुई ताकत है। आमीन। उसकी मानसिक, उसके शब्दों की, उसकी शारीरिक ताकत है, उसके द्वारा ये वो करता है। आमीन। लेकिन नॉट व्हाट गॉड प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम, लेकिन ये वो नहीं है जो प्रभु ने उसके लिए ठहराया है। दैट्स फोर्स, ये उसकी बाहरी ताकत है। आमीन। इसे हम देख सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द आवर नाउ वेयर वी सी सर्टन पीपल। अब हम देख रहे, वो घड़ी आ रही है कि वहां पर कुछ लोग, प्रेज़ लॉर्ड,
putting themselves forward, वो खुद को आगे रखते हैं, praise Lord. Therefore, force on the surface appears strong. फिर उनकी वो ताकत धरती पर यानी उन्हें मजबूत बनाए रखती है या दिखाई देते हैं. Amen. Amen. We know that thing is wrong. We won't say something about it. क्योंकि हम जानते हैं वहां पर कोई चीज गलत है और हम कुछ कहना चाहते हैं. Praise Lord. And why does so and so do so and so? ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों कहा, ये सारी चीजें. But we should die. लेकिन हमें मरना है. Amen. Leave it in God's hands. ये प्रभु के हाथों में सौंप दो. For He is God in charge. क्योंकि सारी चीजों का वो इंचार्ज है. आमीन. समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ. जोर लगाना ये आपको मजबूत दिखाई देता है और दीनता आपको दुर्बलता लगती है. Force appears strong, meekness appears weak. जोर लगाना आपको शक्तिशाली दिखाई देता है और दीनता आपको दुर्बलता लगती है. But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, it is the weakness of God, जो परमेश्वर की दुर्बलता है, which is stronger than man, जो मनुष्य की ताकत से बढ़कर है. आमीन. It is the foolishness of God, और परमेश्वर की मूर्खता ये यानी जो खुद को समझदार या बहुत ही ज्ञानी समझते हैं उससे बढ़कर है. So many times even in here और बहुत बार यहाँ पर और अलग जगह पर जब भी प्रभु वहाँ पे कार्य कर रहा है, wherever in charge, whoever in charge may be doing things, जो भी वहाँ पर इंचार्ज है जो इन चीजों को कर रहा है कि वो ऐसा लगता है एक शारीरिक मनुष्य को कि ये मूर्खता की बातें हैं, उसके लिए मूर्खता की बातें हैं. आमीन. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. बट फॉर गॉड इज वर्किंग आउट समथिंग. लेकिन प्रभु वहां पे कुछ कर रहा है. व्हाट आई मीन, मुझे क्या कहने का मतलब है, दोज दैट अपीयर वीक, जो दुर्बल दिखाई पड़ते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन मैन. आमीन. वो उस शक्तिशाली मनुष्य से बढ़कर है. आमीन. सो वी फाइंड आउट दैट एट द क्रॉस, फिर हम वहां पे ढूंढते हैं, समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सलीब के पास उस वचन जो उसके अंदर था, उसके साथ में था. गॉड इन हिम, परमेश्वर उसके अंदर था. जोई, वो अनंत काल का जीवन उसके अंदर था और उसने उस जोर या शक्ति के ऊपर जय पाई थी. और केम फोर्स एट द क्रॉस, जो बाहरी शक्ति है, जो बाहरी व्यवस्था है, प्रेज़ लॉर्ड, उन सब के ऊपर उसने सलीब के ऊपर जय पाई थी. क्या आप सुन रहे हैं? आमीन. हालेलुया. यस सर. So now how can we put meekness into action? फिर हम दीनता को कार्य में कैसे रख सकते हैं? Well, first of all, पहले हमें क्या करना होगा? संदेश के ऊपर विश्वास करें. We have seen the word of life. हमने उस जीवन के वचन को देखा है. कहाँ पर? छोटी सी इमारत. क्या है जीवन का वचन? मैं पवित्र आत्मा हूँ. आमीन. Praise Lord. Hallelujah. Amen. We have seen the word of life, और हमने उस जीवन के वचन को देखा है. We have handled it, और हमने उसे वहां पे थामा है. Praise Lord. We saw William Branham meek, humble. See, फिर हमने भाई ब्रैनम को वहां पर दीन और नम्र देखा है. Then we must believe that is the power of God. फिर हमें विश्वास करना होगा ये परमेश्वर की सामर्थ है. We saw it now. हमने इसे देखा है. Each bride that was to come forth in fullness, जो भी दुल्हन परिपूर्णता में आना चाहती है, God through Christ Jesus, परमेश्वर के पास मसीह के द्वारा, तो उसे उससे गुजरना है. क्या आप आनंदित हैं? कलवरी के बिना महान विजय नहीं हो सकता, क्योंकि कलवरी का महान विजय मूल मनुष्य को वापस लेकर आता है. और यहाँ पर कौन बढ़ रहा है? मूल मनुष्य. और ये महिमामयी यीशु है, ठीक आपके अंदर, और आप इमारत में हो. मिखाइल और गैब्रिएल वहां पर है. वो आवाज और वो उजाला वहां पर है जो आपको बदल रहा है महिमा से महिमा के अंदर. क्या भाग्यशाली हो. मेरा विश्वास है सलीब के बिना वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं हो सकता.
उसे सलीब के साथ ही होना चाहिए। आमीन। इसलिए उसने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे कि मैं संघर्ष शरीर में क्या हूँ, छोटा बड़ा बुद्धि ज्ञानी चालाक होशियार, उसे वो छोड़ दे। आमीन। और आपने सलीब को उठाए और मेरे पीछे हो ले। आपने कहां पर? छोटी बात है। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कलवरी का महान विजय, मूल मनुष्य वापस आ गया है। यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, सुलेमान से भी बड़ा यहाँ है। और आज रात भी, और मैं ये आदर और सम्मान और नम्र हृदय से कहता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप बस एक पल रुकेंगे और यह नहीं सोचेंगे कि मेरे बयान से मैं अपवित्र हो गया हूँ। आज रात हमारे बीच में अधिक महान उपस्थित है जिसने ये शब्द कहे थे, क्योंकि यह महिमामय यीशु है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आमीन। और यही मेरा मतलब है। पहले बारिश ने यीशु को उत्पन्न किया और पौलुस ने कहा परमेश्वर को भाया मुझ में अपने पुत्र की महिमा करने। वो मसीह था उनके अंदर, लेकिन अंतिम बारिश एक महिमामय यीशु को उत्पन्न करता है। आमीन। अंतिम बारिश है कहां पर? छोटी इमारत के अंदर। हालेलुया, यस सर, आमीन। लेकिन अंतिम बारिश एक महिमामय यीशु को उत्पन्न करता है। ये उसका दूसरा आगमन है। वो पहले से ही महिमामयवंत हो चुका है। क्या आपको रूपांतर का पर्वत याद है? भाई ब्रानम ने कहा कि दूसरे आगमन का पूर्वाभास था। उन्होंने यीशु को महिमावंत होते हुए देखा, फिर उन्होंने मूसा और एलिया को देखा, और फिर केवल यीशु को, क्योंकि वो पहले दुल्हन में वापस आता है महिमावंत यीशु, फिर मूसा और एलिया और इजराइल को, और फिर वो वापस आता है 1000 वर्ष के लिए। केवल यीशु एक सफेद घोड़े पर, लेकिन उसकी दुल्हन उसके साथ है। आमीन। तो आज के दिन ये महिमामय यीशु है। यीशु ने जय में यीशु से भी महान, उसने जय पाई, उसने कीमत चुकाई। वो आपके और मेरे लिए मरा, हमें वापस छुड़ाने के लिए। फिर उसे एक नया नाम मिला अंतिम बारिश के लिए, अंतिम दिनों के लिए। प्रकाशित वाक्य 10 वो नए नाम के साथ नीचे आता है, नाइजीरिया में खड़ा होकर और आपको बताने के लिए तुम पवित्र आत्मा हो। अंतिम बारिश कहो आमीन। नाइजीरिया, परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप ताली बजा सकते हैं? आमीन। मनुष्य इसके साथ सर्व सामर्थ्य है, दैविकता है, एक सृष्टिकर्ता, एक उद्धारकर्ता, एक छोटा मसीहा। जो कोई भी तुम्हारा पिता है, अब तुम वही बन गए हो। कहां पर? छोटी इमारत के अंदर। जो परमेश्वर के अंदर था वो मसीह के अंदर उंडेल दिया गया, और जो मसीह के अंदर था वो दुल्हन के अंदर उंडेल दिया गया है। कहां पर? छोटी इमारत के अंदर। आमीन, यस सर, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कलवरी के महान विजय, मनुष्य इसके साथ कौन योग्य है? किसने कीमत चुकाई? यहाँ एक आया, एक मेमना लहू बहते हुए, लहू से लथपथ कांप रहा है। वो युद्ध में रहा, लेकिन उसने विजय प्राप्त की। वो जयवंत हुआ। कैसे? सर्वशक्तिमान, विनम्रता, नम्रता, क्षमा, इसी तरह आप जय पाते हो। हालेलुया, आमीन। यदि किसी विशेष गीत के लिए खाली जगह है और 3 कलीसिया उस खाली जगह को चाहते हैं, क्या ये ठीक है? क्या मैं इसका प्रचार कर सकता हूँ? आमीन। 22 दिन। हालेलुया। शैतान आपका अभिषेक कर सकता है, मुझे वो जगह चाहिए, मुझे वो जगह चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम उस जगह के हकदार है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक झुंड है, आप उस खाली जगह को ले लीजिए। और उन्होंने जय पाई, उन्होंने शैतान को हराया, अपने भाई को प्राथमिकता दी। आमीन। वही पवित्र आत्मा है, वही जय पाने वाला है। इसे उस झुंड को दे दो। खैर, ये कहां से आया है? हालेलुया, ये किसी ऐसे व्यक्ति से आया है जो आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप जय पाए। कौन आपसे प्रेम करता है? आपका दुल्हन प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और वो अपने वचन को भेज रहा है आपको अभिषिक्त करने के लिए। तो यदि एक दुल्हन को कभी भी पहली और अंतिम बारिश मिलती है तो शैतान खत्म हो जाता है। लेकिन ये अंतिम बारिश ये सभी के लिए नहीं है, ये केवल जय पाने वालों के लिए है।
ये केवल उस झुंड के लिए है जो पन्ना 304 पर है, क्योंकि केवल गर्जनाएं इसे दे सकते हैं और वो केवल उसी झुंड को आवाज देंगे। मैं तुम्हें ये साबित करके बताता हूँ भाई ब्रानम, पहली और अंतिम बार इस फिनिक्स वो शब्द फिनिक्स मैंने अभी इसे देखा, लेकिन भाई एक भविष्यवाणी है। आमेन। आमेन। वे यूरोप से फिनिक्स के लिए उड़ान भरेंगे, वहां एक झुंड है जहाँ प्रकाश वाक्य 10 के 7 गर्जनाएं प्रकट हो रही है। क्या आपको झुंड हो? क्या प्रभु की आप सराहना करते हो? क्या आप ताली दे सकते हो? आमीन। हमारे पास विजय दिवस है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सारे संतों के पास विजय दिवस था, अब्राहम के पास भी विजय दिवस था। 25 साल रुका, 25 साल के बाद उनके शरीर बदल दिए गए। आमीन। दुख और कष्ट के बाद वहां पर विजय दिवस है, लेकिन उस विजय दिवस तक पहुंचने के लिए वचन को थामे रहो, दूध को पकड़े रहो। अपने धारस को मत खोना, अपने विश्वास को मत खोना, लेकिन भविष्यवाणी करते रहो। जो प्रतिफल आपको मिलने पर है, जो इनाम आपको मिलने पर है, खुद भविष्यवाणी करो, ये प्रभु मुझे देने पर है। क्या देने पर है? नया शरीर जो आपका मुकुट है, लेपापन की सेवकाई, ओ हालेलुया, वो आपको देने पर है। ओ पुनरुत्थान की सेवकाई वो आपको देने पर है। उस महान उठाए जाने का विश्वास वो आपको दे रहा है। प्रतिफल आप दिन ब दिन पा रहे हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक दिन भी खाली नहीं है। हर दिन आप आशीष को पाते हो। हर दिन आप कहेंगे कैसे ब्रदर, आज तो कोई मिरेकल नहीं हुआ। आप वचन में चल रहे हो। आमीन। यही आपका जय है, यही आपका प्रतिफल है, यही आपकी आशीष है। जब बाकी नहीं चल रहे, आप चल रहे हो। आप इस राजमार्ग को नहीं छोड़ रहे हो और शैतान कह रहा है दाएं बाएं मुड़ो, अपने रास्ते को बदलो, लेकिन आपने कहा ये सकरा मार्ग है, ये राजमार्ग है, और परमेश्वर ने कहा ये मेरा मार्ग है। ओ हालेलुया, ये महिमा में जाता है, ये पुनरुत्थान में जाता है। ओ सलीब की सेवकाई के ऊपर जोर लगाओ, वो सेवकाई यहाँ पर है। और जब आपने सलीब उठाई है, आपके अंदर 7 सदनों का जन्म हो रहा है। आमीन। अभी आपको खुशी होगी जिसके अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप ताली दे सकते हैं? आमीन। यस सर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब लोग इस द्वार से लेपालपन की आत्मा के साथ बाहर आना चाहते हैं, लेकिन दुल्हन कह रही है प्रभु पहले मुझे मरने दे, मेरा संकर शरीर मुझसे अलग कर दे। आमीन। हालेलुया। मेरे अंदर 7 सदनों का जन्म होने दे। हे प्रभु मुझे पहले वस्त्रों को दे दे। आमीन। तो एक दुल्हन वही चाहेगी कि उसका दूल्हा उसे विवाह का वस्त्र दे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि लावादिकिया तुच्छ कंगाल अभागी और नंगी है, लेकिन दुल्हन के पास वस्त्र है। क्या आपके पास वस्त्र है? ओह हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की महिमा हो। वहीं पर हम आ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आपका स्थान परमेश्वर खुद ठहराता है, प्रभु खुद आपको नियुक्त करता है, और जब वो आपको नियुक्त करता है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। वो अनंत काल तक वैसा ही बना रहेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी हम प्रेज़ लॉर्ड अगले भाग के अंदर जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ब्रदर टिमोथी स्पीक, इनका संदेश है द क्रॉस बैक मिनिस्ट्री। प्रेज़ लॉर्ड। पीठ के ऊपर सलीब को उठाई हुई सेवकाई। आमीन। द क्रॉस बैक मिनिस्ट्री। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। और उसके अंदर वो पढ़ते हैं 1974 के अंदर ब्रदर कोलमन ने प्रचार किया, व्हाट शैल दिस मैन डू? इस मनुष्य का क्या होगा, इस दुल्हन का क्या होगा? आमीन। व्हाट शैल दिस मैन डू? प्रेज़ लॉर्ड। और वहां पे ब्रैकेट में लिखा गया है भाईचारे की प्रीति। आमीन। अब वो कहते हैं शुक्रवार के दिन रेडियो के ऊपर वहां पे घोषणा थी कि वहां पे मधु की शहद की कमतरता है। आमीन। इसे और वो कह रहे हैं जाओ और शहद को खरीद लो, क्योंकि वहां पर प्रेज़ लॉर्ड ठंडी पड़ी है, और जो मधुमक्खियां है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, वो उस रस को प्राप्त नहीं कर पा रही है जो फूलों के ऊपर होता है। आमीन। जो मधुर और मीठा ऐसा रस होता है जिसके द्वारा हनी
तैयार होता है। Hallelujah. आमेन, हालेलुया, यस सर। और वो रेडियो के ऊपर द रेडियो अनाउंसर जस्ट अनाउंस, फिर जो रेडियो के ऊपर घोषणा करने वाले ने कहा, बाय ऑल द हनी यू कैन, और सारा जितना आप हो सकता है उतना शहद खरीद लो, Amen. बिकॉज द हनी इज स्कार्स। आमेन, क्योंकि अब वो शहद वहां पर उसकी कमतरता है या वो नहीं मिलेगा। ओ न्यूयॉर्क, 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 बाय योर हनी दिस मॉर्निंग, आज की सुबह आप अपने हनी को यानी उस शहद को खरीद लो। बाय योर हनी दिस मॉर्निंग, आज की सुबह उस शहद को खरीद लो, समाप्त होने से पहले शहद को खरीद लो। Amen. आमीन। शहद क्या है? भाईचारे की वृद्धि। क्या हमारे पास शहद है? उसे अर्जित करना है, और इतना उसे अर्जित करना है कि सारे नरक का सामना आप कर सको। क्योंकि जब पहला मनुष्य बालक प्रेज़ लॉर्ड सलीब उठाकर जा रहा था, सारा नरक उसके खिलाफ खड़ा हो गया था, और वो उसके मुंह के ऊपर थूक रहे थे, उसे कांटे का मुकुट पहनाया गया था, और उसका मजाक उड़ा रहे थे, और उसे पीट रहे थे और पूछ रहे थे, प्रेज़ लॉर्ड क्या तू यहूदियों का राजा है? लेकिन उसके अंदर इतना शहद था, इतना प्रेम था कि इतना सहने के बाद भी उसने अपने मुंह को नहीं खोला। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. यदि वो अपना मुंह खोलता तो आग बाहर आ सकती थी, यदि वो अपना मुंह खोलता वो समाप्त हो सकते थे, वो खत्म हो सकते थे, लेकिन वो तेरी प्रेम, प्रेज़ लॉर्ड, वचन स्वयं देदारी हुआ था, सृष्टिकर्ता उसने एक शरीर को बनाया था। आमीन, हालेलुया। और वो आगे बढ़ रहा था, जब उसे मारा जा रहा था वो किसे देख रहा था? आपको देख रहा था। जब उसके ऊपर थूका जा रहा था वो आपको देख रहा था। उसे शहद खरीदना नहीं था, उसके अंदर शहद था, वो सृष्टि करता था। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारा संकरी जन्म हुआ, इसलिए हमें पानी का बपतिस्मा लेना पड़ता है, और फिर पन्ना 304 पर खुले हुए किताब के अंदर से कहे हुए वचन और आत्मा के द्वारा फिर से जन्म लेना पड़ता है। आमीन, इसलिए हमें शहद की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि ये संकरी शरीर के बाद शहद नहीं है, लेकिन जब पहला मनुष्य बालक जन्म लिया वो मूल मनुष्य था, और शैतान को लगा इसके बाद कभी भी वो मूल मनुष्य वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि परमेश्वर संकरी शरीर के अंदर अपने जीवाणु बीज को भेजेगा। ओ हालेलुया, आमीन। और इस मिट्टी के शरीर के अंदर स्वर्गीय धन को डाल देगा, अपने जीवाणु बीज को ढक देगा, और उस संकरी शरीर के अंदर से भी वो अपनी महिमा को करेगा। और ये संसार को पता ना चले, इसलिए उसने आपको छोटी इमारत में दिया। Amen. Hallelujah. जाओ, मैं तुम्हारे साथ अद्भुत काम करता हूँ, अद्भुत कार्य करता हूँ, लेकिन बाहर नहीं, छोटी इमारत के अंदर। Hallelujah. वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो हमसे प्रेम करता है। ओ हालेलुया, वो हमारा ख्याल रखता है। प्रेज़ लॉर्ड, हम महसूस नहीं करते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति के अंदर जाओ आपको महसूस होगा। आपके हर एक आंसू वो देखता है, आपकी तकलीफ को देखता है, आपकी बीमारी को वो देखता है, आपकी परीक्षा को वो देखता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह वहां पर गवाही है, आज की रात वहां पर गवाही है, अभी वहां पर गवाही है। ओ, आप स्वयं एक जीवित गवाही हो जो साथी मोड़ के नीचे से बाहर आई है। ओ, इस मनुष्य का क्या होगा? आमीन। ओ, जाओ उस शहद को खरीद लो। क्या आपने शहद को खरीदा है? आमीन। वहां पे घोषणा हो रही है, और यहाँ पे सेवकाई घोषणा कर रही है। ब्रदर केविन, उनके कमेंट्स है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. 2022 के अंदर, और वो कहते हैं प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। आमीन। और वो बोल रहे हैं प्रेज़ लॉर्ड कि दे आर ट्रू सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट, वो मसीह के सच्चे सेवक है। प्रेज़ लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ स्ट्राइफ मे बी अगेंस्ट देम बट आई एम विद देम। ब्रदर केविन कह रहे हैं कि वो संघर्ष विरोध करने वाली आत्मा
उनके खिलाफ हो सकती है, बट आई एम विद देम, लेकिन मैं उनके साथ में हूँ। आई स्टैंड विद देम, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आई एम विद देम, मैं उनके साथ में हूँ। टुगेदर वी डिफीट द स्पिरिट ऑफ स्ट्राइफ विद फॉरगिवनेस एंड ब्रदरली लव। लेकिन हम वो संघर्ष विरोध करने वाली आत्मा को क्षमा और भाईचारे की प्रीति के साथ लड़ेंगे। प्रेज़ गॉड। शैतान कभी सोच नहीं सकता है कि शहद एक शस्त्र हो सकता है, Yes, sir. Glory. शहद एक हथियार हो सकता है उसके साथ लड़ने का। आमीन। लेकिन ब्रदर केवल कह रहे हैं हम उन आत्माओं के साथ लड़ेंगे विद फॉरगिवनेस एंड ब्रदरली लव। Yes, sir. तो सातवां सद्गुण है। आमीन। ओ हालेलुया। वो द हनी इज अ पार्ट ऑफ रेन, और वो मधु, वो शहद उस बारिश का भाग है। और पहले बारिश का नहीं, लेकिन अंतिम बारिश का भाग है। वो हम वहां पर आ चुके हैं, हम वहां पर आ चुके हैं उस बारिश के पास, उस शहद के पास। आमीन। हम सबके बर्तन प्रभु शहद से भर रहा है। लेकिन आपने सलीब उठाई है, अब सोना चांदी नहीं मांगोगे, अब शहद मांगोगे, आप सात सद्गुण मांगोगे। आमीन। आप उसका चरित्र मांगोगे और वो आपको देगा। Hallelujah. आमीन। आमीन। क्योंकि अंतिम बारिश उस संघर्ष विरोध करने वाली आत्मा को वहां पे पराजित करती है। The latter rain brings unity, not division. और अंतिम बारिश एकता को लेकर आती है, अलगाव को नहीं। आमीन। The latter rain brings healing. फिर अंतिम बारिश चंगाई को लेकर आती है। आमीन। हालेलुया। The latter rain repairs division. फिर वहां पे अंतिम बारिश अलगाव को वहां पे ठीक कर देती है। The latter rain restores family. और फिर वह अंतिम बारिश परिवारों को फिर से स्थापित करती है। आमीन। हालेलुया। यस सर। वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ती है, वो परिवारों को चंगा करती है, बच्चों को वापस लेकर आती है। आमीन। और रगड़ा झगड़ा पीठ पीछे बुराई करना, इन सब को वहां से हटाती है। आमीन। कास्ट आउट एवरी स्पिरिट बाय द हनी। और हर उस आत्मा को वहां से खदेड़ दो मधु के द्वारा, शहद के द्वारा, बाय द रेन, उस बारिश के द्वारा। आमीन। ओ देखो वहां पर हनी की कमतरता है, लेकिन आज के समय उस हनी को खरीद लो, शहद को खरीद लो। आमीन। क्या आनंदित है। आमीन। ओ हालेलुया। यस सर। प्रभु की महिमा हो। बट व्हेन वी स्ट्राइक दिस लास्ट वर्च्यू इन द ग्रोथ सीजन, लेकिन गर्भ बढ़ने के ऋतु के अंदर जब हम आखिरी सद्गुण पर आते हैं, कहां पर बढ़ रहा है गर्भ? छोटी इमारत के अंदर। Yes, sir. Amen. आमीन। Amen. हालेलुया। और जब वो गर्भ का हालेलुया। बढ़ने का आखिरी भाग है, वो आखिरी सद्गुण है, जब हम उस ऋतु में होते हैं, अब हम वहां पर हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेक दैट ब्लड टू आवर ब्रदर। फिर ये आमीन। समय है कि हम अपने भाई के पास लहू को लेकर जाएं। Yes, sir. हालेलुया। यस सर। यानी जो भाई और बहन छोटी इमारत के अंदर है, Amen. वो फोन के ऊपर या घर में दाखिल होकर वो आपके पास क्या लेकर आएगा? ब्लड। Amen. 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 आमीन। हालेलुया। क्या आनंदित है। ऑनलाइन यदि वो भाई पन्ना 304 पर है, यदि वो भाई छोटी इमारत के अंदर है, वो क्या लेकर जाएगा? उसके पास क्या होगा? ब्लड। लहू क्या है? 3 प्रकार का प्रकाशन है। मैं पवित्र आत्मा हूं। आमीन। तो जोसेफ कोलमैन 21 जून 1974। आमीन। फॉरगिवनेस, क्षमा। प्रेज लॉर्ड। फॉरगिवनेस, क्षमा। The seven virtue of Laodicea must be put on the display. फिर लवादिकिया के 7वें सद्गुण को वहां पर दिखाया जाना है। God must see the 7th age virtue. परमेश्वर उस 7वें सद्गुण को देखना चाहता है। Amen. हम यहाँ पर गर्व बढ़ रहा है, मनुष्य बालक बढ़ रहा है, और प्रभु देख रहा है कि 7वां सद्गुण वहां पे होना चाहिए, Amen. उसे दिखाई देना चाहिए। आमीन। Amen. When he sees that lost coin, और जब वो खोए हुए सिक्के को देखता है, then he can send down charity
टू सील अप द चर्च। फिर कोई भी सिक्के को वो वहां पर देखता है, फिर वो देवी प्रेम को कलीसिया को मोहरबंदित करने के लिए भेज सकता है। तो जो कलीसिया, जो भाई और बहन छोटी इमारत के अंदर है, वो किसकी राह देख रहे हैं? देवी प्रेम की। आमीन। तो जो व्यक्ति देवी प्रेम की राह देख रहा है, उसके पहले क्या होना चाहिए? भाईचारे की प्रीति। और भाईचारे की प्रीति क्या है? शब्द है, मधु है। आमीन। और दुल्हन ने उस मधु को खरीदा है, आपने लिया है। आमीन। हालेलुया। यस सर, प्रभु की महिमा। ब्रदर टिमोथी स्मिथ। सो दीज लास्ट टू वर्च्यूज, फिर ये आखिरी दो सद्गुण। पहले हम शुरुआत करते हैं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर विश्वास देता है। विश्वास परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। सिद्ध विश्वास आप पवित्र आत्मा। फिर आप दूध से जुड़े रहते हो, सद्गुण और ज्ञान बहता है। और उसके बाद खुद को खुद संयम और धीरज आता है। और उसके बाद सुभक्ति और भाईचारे की प्रीति आती है। तो भाई टिमोथी स्मिथ आखिरी दो सद्गुण के बारे में बोल रहे हैं। जो आखिरी दो सद्गुण है, वो गर्भ बढ़ने की आखिरी अवस्था में वो आपकी पहचान है। इट इज योर राइटनेस, ये आपके परिपक्वता की पहचान है। फिर आप परिपक्व हो रहे हो, ये कैसे पहचाना जाएगा? क्योंकि आपके अंदर सुभक्ति और भाईचारे की प्रीति बढ़ेगी। फिर वो कैसा है? परिपक्व है। वो हरे दाने से सुनहरे दाने में बदल रहा है। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. So these last two virtues at the end of the growth is your identification. It is your rightness and it begins to show at godliness. और फिर ये कहाँ पर दिखना शुरू होता है? सुभक्ति के यहाँ पर। और सुभक्ति छठवां सद्गुण है। आमीन। That's why it's good to be, फिर यहाँ पर अच्छा है यहाँ पर होने के लिए। आमीन। Yes sir. क्योंकि full of love, पूरे प्रेम से भरे हुए, full of godliness, सुभक्ति से भरे हुए, तैयार है आगे बपतिस्मे के लिए। These last stages of the growth are your sign of rightness in the first month. फिर उस पहले महीने के अंदर वहां पर आपके गर्भ के बढ़ने के या उसके परिपक्वता में आने के वो वहां पर चिन्ह है। आमीन। देखो 7 कलीसिया काल, उसका अवलोकन और लवोदिकिया कलीसिया युग। आमीन। Then it's true that the bride church will mature, कि ये सच है कि दुल्हन कलीसिया परिपक्व बनेगी। आमीन। समझदार और परिपक्व बनेगी। हर राइटनेस विल बी हर आइडेंटिफिकेशन, फिर उसकी परिपक्वता ही उसकी पहचान होगी। उसके प्रभु के साथ, उसके वचन के साथ, हर हेड हु विल कम टू हर, क्योंकि उसका सर उसके पास आएगा। टू हर इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, जो सुभक्ति का भेद है। किसके पास आएगा? उसके पास आएगा। क्या मसीह कलीसिया का सर है? अरे कलीसिया उसका शरीर है। आमीन। और ये जो सर है, प्रेज़ लॉर्ड, ये कौन है? विच इंडीड इज क्राइस्ट, ये मसीह है। आमीन। परमेश्वर से विवाह करता है। आमीन। हालेलुया। दैट इज व्हाट ही इज अट्रैक्टेड टू, और इसकी ओर वो आकर्षित होता है। प्रेज़ लॉर्ड। अ मैन दैट इज लाइक गॉड, एक मनुष्य जो परमेश्वर के जैसा है। आमीन। When you get up to the last of these virtues, जब आप आखिरी को सद्गुणों तक पहुंचते हैं और जब आप सुभक्ति पर पहुंचते हैं, you are like him, फिर आप उसके जैसे बन जाते हो। Oh, that begins to attract him, फिर आप उसे आकर्षित करना शुरू करते हो। आप किसको आकर्षित कर रहे हो? देवी प्रेम को। देवी प्रेम कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आप कैसे आकर्षित कर सकते हो? पहले सद्गुण बढ़ रहे हैं और फिर सुभक्ति और उसके बाद भाईचारे की प्रीति। लेकिन सुभक्ति के उस सद्गुण पर ये दिखना शुरू हो जाता है। आमीन। और वो अपने दूल्हे को आकर्षित करती है। प्रेज़ लॉर्ड। When you strike godliness, जब आप सुभक्ति पर पहुंचते हो, you are like him, आप उसके जैसे दिखते हो। Oh, that begins to attract him, फिर आप उसे आकर्षित करना शुरू करते हो। Oh, he is on his feet, फिर वो अपने पैरों पर, वो वहां पर है। He is ready to depart, और देखिए यहाँ पर, प्रेज़ लॉर्ड, हम आगे बढ़ते हैं। So therefore, godliness in this final stage of growth, फिर सुभक्ति उस गर्भ के बढ़ने के अंतिम अवस्था में,
और गॉड इज गेटिंग यू रेडी, फिर प्रभु आपको तैयार करता है आपके पीठ के ऊपर सलीब उठाई हुई सेवकाई के लिए। आमीन। फिर संत मरकुस के अंदर 8वां अध्याय, जो भी मेरे पीछे आना चाहता है वो खुद का इनकार करे और अपनी सलीब को उठाए और मेरे पीछे हो। आमीन। क्या आनंदित है। कॉमन से कॉमन कहते हैं दैट द सिक्स्थ वर्च्यू ऑफ गॉडलीनेस, वो छठवां सद्गुण सुभक्ति है। जैसे आप पिरामिड को चढ़ रहे हो और आप गर्भ बढ़ने के समय काल में हो, इट बिगिंस टू नैरो डाउन, और ये वहां पर सकरा सकरा होते जाता है। आमीन। गॉड बिगिंस टू सेपरेट द गुड फ्रॉम द परफेक्ट, फिर परमेश्वर अच्छे को सिद्ध से अलग करना शुरू कर देता है। आमीन। अब आनंदित। आमीन। ओह हालेलुया, प्रेज़ गॉड। फिर परमेश्वर किसको अलग करता है? अच्छे को सिद्ध से अलग करता है। तो हम चर्च में अच्छे बनने के लिए नहीं आते हैं, सिद्ध बनने के लिए आते हैं। आप धन्य हो, आपके पास ऊंची बुलंद है। आप छोटी इमारत में अच्छे बनने के लिए नहीं गए हो, सिद्ध बनने के लिए गए हो। फिर परमेश्वर अच्छे से सिद्ध को अलग करता है, गुड फ्रॉम द परफेक्ट। आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। God begins to separate the good from the perfect because godliness cannot be fake, क्योंकि सुभक्ति नाटक नहीं हो सकता। आमीन। It cannot be produced by man, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये this is not self righteousness, ये खुद की धार्मिकता नहीं है। Oh, we are going to find out today that you already have godliness, लेकिन आज हम ढूंढेंगे आपके पास सुभक्ति पहले है, पहले से है। आमीन। We know you have the honey, हम जानते हैं प्रेज़ गॉड कि आपके पास शहद भी है। ओह हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्या आप आनंद मना सकते हैं? Yes sir. You say this part of the journey, ये आपके सफर का भाग है। प्रेज़ गॉड। God brings a separation, परमेश्वर यहाँ पे अलगाव को लाता है और उस अच्छे को उस सिद्ध से अलग करता है। आमीन। इसके बाद दिस वेरी जंक्शन, यही वो जंक्शन है, चौराया है। आमीन। Where the rich young ruler, जहाँ पर वो जो अमीर व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, आमीन, और जो अपनी जवानी में वो सारी आज्ञाओं को पूरा कर रहा था। Praise God. It was as we finished the growth period that he was filtered out. लेकिन वो अच्छा व्यक्ति गर्भ बढ़ने के समय काल में अलग हो गया। आमीन। क्योंकि उसे कहा गया तू सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो जा। आमीन। और वो नहीं पाए, वो अच्छा व्यक्ति था, आज्ञाओं को मान रहा था। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन अच्छे नहीं, सिद्ध लोगों को बुलाया गया है। आमीन। यस सर। हालेलुया। आमीन। तो his words were good, उसके शब्द अच्छे थे। आमीन। उसका कहना अच्छा था। आमीन। But this growth period separated the good virgin from the perfect virgin. लेकिन ये गर्भ बढ़ने का समय काल वो अच्छी कुंवारी को सिद्ध कुंवारी से अलग करता है। आमीन। आमीन। कौन सी कुंवारी? सिद्ध कुंवारी। आमीन। ओ यहाँ पर कौन है? सिद्ध कुंवारी है। आमीन। क्या आप ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। आमीन। Because this is the final preparation, क्योंकि ये अंतिम तैयारी है सुभक्ति के यहाँ पर, जहाँ पर आप खुद का इनकार करते हो। सुभक्ति। आमीन। प्रेज़ गॉड। आपने तो पहले निर्णय लिया, चल भी रहे हो, लेकिन सुभक्ति के यहाँ पर आप खुद का इनकार कर रहे हो। पिक अप योर क्रॉस, अपने सलीब को उठाते हो एंड बिकम अ क्रॉस बैक, फिर आप सलीब पीठ पर सलीब उठाए हुए बन जाते हो। आमीन। बिकॉज़ देयर इज मेनी आउट देयर दैट नेवर कम टू दिस क्रॉस, वहां पर बाहर बहुत सारे हैं लेकिन वो सलीब के पास नहीं आ पाए। यू came to this cross 11 years ago, लेकिन 11 साल पहले आप सलीब के पास आए। क्या धन्यवाद दे सकते हैं? क्या ताली बजा सकते हैं? 11 साल पहले आप सलीब के पास आए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या सारे लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। क्योंकि लोग आनंद मना रहे हैं, केवल रैप्चर को चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम सलीब की सेवकाई के ऊपर जोर लगाएं, ताकि पीठ के ऊपर सलीब उठाई हुई सेवकाई पूरी कर पाए। लेपालपन की आत्मा के साथ। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। यस सर। इसलिए वो गर्भ के बढ़ने के समय काल में वो अच्छी कुंवारी को सिद्ध कुंवारी से अलग किया जाता है।
यह अंतिम तैयारी है सुभक्ति के। यहाँ पर खुद का इनकार करना, सलीब को उठाना, फिर पीठ पर सलीब लिए हुए आप बन जाते हो। क्योंकि बहुत सारे हैं वहां पर, लेकिन वो नहीं आ पाए इस सलीब के पास, लेकिन आप सलीब के पास आए 11 साल पहले। द ब्लड इज ऑन यू, फिर लहू आपके ऊपर है। But now they never came, लेकिन वो आए नहीं। But God is calling you, लेकिन प्रभु आपको बुला रहा है। They didn't come to the cross, वो सलीब के पास नहीं आए। Okay, I am taking the cross to them, लेकिन अब मैं उनके पास सलीब लेकर जा रहा हूँ। Amen. Hallelujah. That's why you are here to come up the cross. फिर अब आप इसलिए आप सलीब से नीचे आ रहे हो। At the end of growth, फिर जब उस गर्भ के बढ़ने के अंतिम क्षणों में put the cross on your back, फिर उस आप सलीब को अपने पीठ के ऊपर रखते हो। Amen. And take it to your neighbor, फिर अपने पड़ोसी के पास सलीब को लेकर जाते हो। क्या मालूम है? आप ताली बजाओ। जिसने सलीब को उठाया है वही सलीब को दूसरे के पास लेकर जा सकता है। लेकिन 11 साल पहले ही आपके पास सलीब है। आमीन। आपने सलीब को उठाया, आप सलीब के ऊपर चले गए, आपने खुद का इनकार किया, आपका संकृत मनुष्य मर गया। आमीन। हालेलुया। यस सर। I am taking the cross to them. मैं उनके पास सलीब को लेकर जा रहा हूँ। That's why you are here to come up of the cross. इसलिए आप यहाँ पर हो ताकि आप सलीब से नीचे उतरो। आमीन। और गर्भ के बढ़ने की अंतिम अवस्था में put the cross on your back. फिर आप गर्भ के बढ़ने की अंतिम अवस्था में सलीब को अपने पीठ पर रखते हो। हालेलुया। यस सर। क्या आप आनंदित हैं? प्रेज लॉर्ड। And take it to your neighbor. फिर आप अपने पड़ोसी के पास उसे लेकर जाते हैं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर योर मिनिस्ट्री? क्या आप अपने सेवकाई के लिए तैयार हैं? आमीन। हम आशे हमें मेरे पीछे हो लो। दैट इज योर कॉलिंग। ये आपकी बुलाहट है। मेरे पीछे हो ले। Where the believer denies himself, his ripeness begins to show. जहां पर विश्वासी खुद का इनकार करता है, वहां पर उसकी परिपक्वता दिखना शुरू हो जाती है। Because there is a requirement at godliness, क्योंकि वहां पर सुभक्ति के पास आवश्यकता है। जैसा आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। आमीन। That's what separated. यही तो वो बात थी जिसे उस अमीर व्यक्ति को वहां पर अलग किया गया। You be as perfect as your Father in heaven. जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। It's at this stage of the walk, और यहाँ पर वो चलने की अवस्था में where your perfection begins to show, फिर आपकी सिद्धता वहां पर दिखना, प्रदर्शित होना शुरू हो जाती है। You are not sinless, लेकिन आप अभी भी पाप रहित नहीं हो। Oh, we are going to cut the devil off now. अभी हम शैतान को वहां पर छाटने जा रहे हैं। You are not the sinless, आप वहां पर पाप रहित नहीं हो। That will come with the fire baptism, वो आग के बपतिस्मे के द्वारा आता है। But at this stage, लेकिन यहाँ पर you are perfect, आप सिद्ध हो। Oh, we are going to cut the devil off with all his condemnation. लेकिन हम शैतान को वहां पे कट कर देंगे, तोड़ देंगे उसके दोषों के साथ। With all his backbiting, और पीठ पीछे बुराई करना, उन सारी चीजों को तोड़ देंगे। और इसके कान में ये बोलना, उसके कान में ये बोलना, इसे हम तोड़ देंगे। आमीन। और वो कहता है आपने ये गलती की, वो गलती की, इसे हम तोड़ देंगे। I know you are not perfect, और मैं जानता हूँ तुम सिद्ध नहीं हो। I mean you are not sinless, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा मतलब है कहने का कि आप पाप रहित नहीं हो। Neither am I, और मैं भी नहीं हूँ। But this morning I am perfect, लेकिन मैं पाप रहित नहीं हूँ, लेकिन मैं सिद्ध हूँ। आप सिद्ध है, क्योंकि वहां पर आपके पास सुभक्ति है। आमीन। हालेलुया। रेडी टू स्टेप आउट, आप कदम उठाने के लिए तैयार है भाईचारे की प्रीति के साथ और दैविक प्रेम, फिर बाहर जाने के लिए आपके भाई के पास। आमीन। आई एम गोइंग टू, यस सर, क्या आप ताली दे सकते हैं? आमीन। हालेलुया। यस सर, प्रभु की महिमा हो। अब देखिए शैतान हमारे साथ कैसा खेल खेलता है। आमीन। यहाँ पे ब्रदर टिमोथी स्मिथ कह रहे हैं, we kick the devil out,
हम शैतान को बाहर लात मारेंगे। डोंट वेट अंटिल यू आर वर्दी। इंतजार मत करो कि जब तक आप योग्य बनोगे। Hallelujah. आमीन। ये सारे लोग सुन रहे हैं? Amen. मन के युद्धों को हम खत्म करते हैं। Amen. आमीन। पहले से आप छोटी इमारत में आ गए हो Hallelujah. अपने सलीब के साथ। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। लेकिन तब भी आमीन। आज भी शैतान हमें क्या करता है? हमारे मन के साथ युद्ध खेलता है। प्रेज गॉड। आमीन। वो यहाँ पर बता रहे हैं, प्रेज गॉड, डोंट वेट अंटिल यू आर वर्दी। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर मैं योग्य बनूंगा, अच्छा बनूंगा और फिर मैं चर्च आऊंगा, राइट? लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि योग्य बनने की इंतजार मत करो। डोंट वेट अंटिल यू फील वर्दी टू बिगिन टू सर्व गॉड। Amen. इसका इंतजार मत करो कि आप खुद को योग्य समझने लगो ताकि आप परमेश्वर की सेवा करना शुरू करो। नहीं, यंग ब्रदर, ये जवान बहन और जवान भाई, राइट नाउ आप भी यू आर वर्दी। आप योग्य हो। यू आर परफेक्ट इन द आईज ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के नजर में सिद्ध हो। क्या मानेंगे? क्योंकि प्रभु आपको शरीर में नहीं देखता, प्रभु अपने खुद का बीज आपके अंदर देखता है और वो बीज सिद्ध है। प्रभु आपके अंदर के बीज को देखता है और शैतान आपके शरीर को देखता है, और शैतान आपके शरीर को देखकर रिपोर्ट करता है और पवित्र आत्मा आपके बीज को देखकर रिपोर्ट करता है। आमीन। वो पवित्र आत्मा का रिपोर्ट बना रहेगा और शैतान का रिपोर्ट परमेश्वर समंदर में फेंक देगा और वो कहेगा यीशु के खिलाफ कुछ भी नहीं, यीशु की सिद्धता के खिलाफ कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक महान विजय दिवस है। कलवरी का महान विजय, मूल मनुष्य वापस आया है। क्या वो वापस आ चुका है? ओह यस सर। आमीन। मैं सलीब से प्रेम करता हूँ, आप सलीब से प्रेम करते हैं, आप पीछे नहीं हटे। आमीन। आप परमेश्वर के नजरों में, उसकी दृष्टि में आप सिद्ध हो। यू आर गॉड लाइक राइट नाउ। आप परमेश्वर के जैसे अभी हो। यू आर लाइक गॉड। आप परमेश्वर के जैसे अभी हो। एक बहन, जवान बहन, नॉट बिकॉज ऑफ योर वर्क्स, आपकी कामों की वजह से नहीं, बिकॉज यू फॉलोड हिम, लेकिन आप उसके पीछे चले इसके वजह से। बिकॉज यू फॉलोड हिम, क्योंकि आप उसके पीछे चले इसकी वजह से आज के सुबह आप सिद्ध हो। जैसा आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। योर फादर इज एलोहिम। आपका पिता वो एलोहिम है और वो आत्मा है। यू आर एलोहिम, होली स्पिरिट। फिर आप एलोहिम हो, आप आत्मा हो। ओ दिस इज द एंड ऑफ द ग्रोथ। फिर अब ये गर्भ के बढ़ने का ये अंतिम अवस्था है। जस्ट बिफोर चैरिटी, दैविक प्रेम आने से पहले। आमीन। फॉलो मी, मेरे पीछे हो जाओ। ब्रदर कोलमन कह रहे हैं दिस इज गॉडलीनेस, ये सुभक्ति है। एज ही इज कमिंग टू द एंड ऑफ द ग्रोथ इन हिज ग्रोथ सीरीज। और जैसे वो गर्भ बढ़ने के उस श्रृंखला के अंदर आप अंतिम छोर पर पहुंचते हो, वहां पर सुभक्ति है। आमीन। सारे लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। अपने सलीब की सेवकाई के ऊपर जोर लगाओ ताकर पीठ के ऊपर सलीब ली हुई सेवकाई आप पूरी कर सको नेपाल पर की आत्मा के साथ। फॉलो मी, ब्रदर कोलमन कह रहे हैं 1974 के अंदर, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। मत्ती 5:48 दिस स्पीक्स, ये कहता है बी देयरफॉर परफेक्ट इवन एज योर फादर इन हेवन इज परफेक्ट। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। और शैतान क्या कहता है? तुम सिद्ध नहीं बन सकते, तुम योग्य नहीं बन सकते। आमीन। लेकिन उस दूत के पीछे चलने के द्वारा हमें योग्य बनाया है। उसके वचन लेने के द्वारा छोटी इमारत में हम सिद्ध बन रहे हैं। आमीन। प्रेज गॉड। नाउ दिस डज नॉट मीन सिनलेस। प्रेज गॉड। लेकिन ये पाप रहित बनना, इसका मतलब पाप रहित बनना नहीं है। इट डजंट मीन दैट। इसका ऐसा मतलब नहीं है। इट मीन्स योर ग्रोथ इन मैच्योरिटी ऑफ गॉडलीनेस। लेकिन आपका गर्भ का बढ़ना वो सुभक्ति की परिपक्वता में है। यू आर नॉट सिनलेस, लेकिन आप वहां पे पाप रहित नहीं हो। इट इज परफेक्शन, ये सिद्धता है। जस्ट लाइक पीटर, जैसे पतरस के नहीं, ही मेड मिस्टेक इन द बुक ऑफ एक्ट्स। प्रेरितों के काम किताब के अंदर पतरस ने वहां पर गलती की। पॉल करेक्टेड हिम, पौलुस ने उसका सुधार किया।
but he was still perfect in God's sight. लेकिन वो अभी भी पतरस प्रभु की नजर में सिद्ध था। Because they were in the perfection, क्योंकि वो सिद्धता में थे, they were following Jesus. आमीन, यस सर। तो वो केंद्र बिंदु क्या है? यीशु के पीछे हो लेना सिद्धता है, सिद्धता में बढ़ना है। आमीन। आज की सुबह मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, यू आर नॉट सिनलेस, आप पाप रहित नहीं है, नो, बट आई एम परफेक्ट, लेकिन मैं सिद्ध हूँ। मैं दूध के पीछे चल रहा हूँ, मैं दूध के पीछे चल रहा हूँ, मैं अभी भी दूध के पीछे चल रहा हूँ। Therefore you are perfect, इसलिए आप सिद्ध हो। This is your godliness, ये आपकी सुबक्ति है। आप सोच रहे थे ना सुबक्ति? आमीन। ये दूध के पीछे चलना, मसीह के पीछे चलना, ये सुबक्ति है। आमीन। Praise Lord. That is your godliness, ये सुबक्ति है। और उस गर्भ के बढ़ने के अंतिम अवस्था में ये पहचान दे रही है कि आपने सद्गुणों को वहां पर जोड़ा है। Praise Lord. आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या संवेदना हो रही है? लेकिन आप दूध के पीछे चलते रहे। रविवार को, बुधवार को, जैसे गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, आप उसके पीछे चलते रहे। आमीन। आप उसके पीछे चलते रहे। Praise Lord. Brother Smith says, you have godliness. Amen. Amen. Yes sir. Hallelujah. क्या आपके पास मधु है, सुभक्ति है, भाईचारे की प्रीति है। Praise Lord. Amen. Hallelujah. और वो कहते हैं, Brother Smith, this is Good Friday. आज ये गुड फ्राइडे, उस दिन उन्होंने प्रचार किया था। लेकिन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़ाया गया। लेकिन 2000 साल के बाद there is a bride that's been hanging on the cross. लेकिन 2000 साल के बाद अब उसकी दुल्हन सलीब के ऊपर है। During this growth period, time out just like her husband. गर्भ बढ़ने की अवस्था में वो वहां पर मर रही है अपने पति के जैसे। आमीन, हालेलुया। क्या आनंदित है, आप यहाँ पर हो। हालेलुया, यस सर, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर था, 2000 साल के बाद उसकी दुल्हन सलीब के ऊपर है। जब गर्भ बढ़ने का समय काल है, टाइम आउट, वो खुद के लिए वहां पर मर रही है, जस्ट लाइक हर हस्बैंड, अपने पति के जैसे। बट आई बिलीव दिस ईस्टर, लेकिन मैं इस ईस्टर के ऊपर, यानी इस ईस्टर विश्वास कर रहा हूं, इट इज टाइम फॉर द ब्राइड टू कम ऑफ द क्रॉस। ये समय हो गया है दुल्हन का कि सलीब के ऊपर से वो नीचे उतर गया है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। और ये अंतिम तैयारी है उस पुनरुत्थान की पुकार के लिए। प्रेज लॉर्ड। द लास्ट स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ, गर्भ बढ़ने के आखिरी वो चरण है। मेरे पीछे हो लो, तुम मेरे पीछे हो लो। Where you come off your cross, जब आप अपने सलीब से नीचे आते हो, you deny yourself, आप खुद का इनकार करते हो, you put the cross on, फिर आप अपने पीठ के ऊपर सलीब को रखते हो, you follow Christ, आप उसके पीछे चलते हो। आमीन। ओ यीशु ने पतरस को वो गहरी उस युद्ध के अंदर बुलाया और वो पहचान थी सुभक्ति। आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्या आपको भी बुलाया गया है ऐसे पतरस को बुलाया गया था। Now Peter at the end of the journey, फिर पतरस अपने सफर के उस अंतिम अवस्था में, I need total dependence on me, और मुझे वो सारा निर्भय होना है वहां पर। I need you to put your hand on me, और मैं चाहता तू मेरे ऊपर हाथ को रखे और follow me, और मेरे पीछे हो ले। आमीन। क्या वही आप चाहते हैं, उसके पीछे आप हो जाए? आमीन। क्या आप ताली बजा सकते हैं? छोड़ रहा हूँ। आमीन, यस सर, थैंक यू लॉर्ड। आमीन। ये बहुत जरूरी है कि हम क्या पा रहे हैं वहां पर, हम क्या कर रहे हैं, प्रभु हमारे साथ क्या कर रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। व्हाट शैल दिस मैन डू, ये मनुष्य के साथ क्या होगा। 1974, ब्रदर जोसेफ कोलमन। और देखिए, दैट 7th स्टेप इज ब्रदरली काइंडनेस, और वो 7वां कदम वो भाईचारे की प्रीति है।
अब बैठ सकते हैं. It's the manifestation of your father's kindness to the people. फिर ये आपके पिता का दयालुपन है जो लोगों के लिए प्रमाणित होता है. Where you come off your cross, जहाँ पर आप अपने सलीब से नीचे आते हो, after you have died out on the sixth virtue to be like Jesus. जैसे छठवें सद्गुण पर आप वहाँ पे खुद के लिए मर जाते हो ताकि आप यीशु के नाई बन जाओ. And you step off there, फिर आप नीचे कदम को रखते हो and pick up on your back, फिर आप सलीब को खुद की पीठ के ऊपर रखते हो and you become a cross back. फिर आप पीठ के ऊपर सलीब उठाए हुए बन जाते हो. क्या आप आनंदित है? क्या आप ताली बजा सकते हैं? आमीन. You become a cross back. फिर आप पीठ के ऊपर सलीब उठाए हुए बन जाते हो और फिर आप भाईचारे की प्रीति को प्रमाणित करते हो और फिर उन सारे रहस्यों के साथ जो मसीह आपके अंदर है, जो महिमा की आशा है. अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है. प्रेज लॉर्ड. ये सारे परिचय यहाँ पर ऐसा लग रहा है ब्रदर कोलमन कह रहे हैं यू कम ऑफ एट गॉडलीनेस, कि आप सुभक्ति पर नीचे उतरते हो. बट नो, ऐसा नहीं है. सारे परिचयों को पढ़े और जो उन्होंने कहा है वो सब कुछ कहे. फिर आगे क्या है? यू नीड चैरिटी टू कम ऑफ द क्रॉस. आपको दैविक प्रेम की जरूरत है सलीब से नीचे आने के लिए. ग्लोरी. यस सर. हालेलुया. किसकी जरूरत है? आपको दैविक प्रेम की जरूरत है सलीब से नीचे आने के लिए. आमीन. What he is emphasizing is when charity comes down, you get off of the cross. वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दैविक प्रेम नीचे आता है, वो आपको सलीब से नीचे लेकर आता है. You go out in the strength of this last virtue. फिर आप शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ जो आखिरी सद्गुण की है बाहर जाते हो. That is why, इसीलिए आमीन, when charity comes, जब दैविक प्रेम आता है, you get off the cross in Revelation 22:17. फिर आप प्रकाशित वाक्य 22:17 के अंदर सलीब से नीचे आते हो. हालेलुया. प्रभु की महिमा हो. यस सर. प्रेज लॉर्ड. कहां पर आते हैं? प्रकाशित वाक्य 22:17. आमीन. दैविक प्रेम आपको आपके सलीब से आपको नीचे बुलाता है. Amen. Praise Lord. Hallelujah. When charity comes, you get off of the cross, Revelation 22:17, and you are sent out as a cross back. फिर आपको बाहर भेजा जाता है पीठ पर सलीब लिए हुए. He said, now you are getting ready to take your cross to your brother. फिर अभी आपको तैयार किया जा रहा है कि आप तैयार हो रहे हो अपने भाई के पास सलीब को लेकर जाने के लिए. क्या लेकर जाते हैं भाई के पास? सलीब को लेकर जाते हैं. आमीन. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की महिमा हो. हालेलुया. यस सर. सो व्हाई ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस अक्रॉस नाइजीरिया? इसलिए नाइजीरिया के अंदर ये सारी परिस्थितियां हैं. इन योर लाइफ, आपके जीवन के अंदर इट्स बीन ट्रेनिंग टू मेक यू रेडी फॉर अप्रैल 2025. ये आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है 20 अप्रैल 2025 के लिए. When charity will be released as a fire baptism, ताकि दैविक प्रेम वहां पर आके बपतिस्मे के तौर पर आजाद किया जाए. Then you come off the cross. फिर आप सलीब से नीचे आते हो और अपने सलीब को उठाते हो और फिर अपने पड़ोसी के पास सलीब को लेकर जाते हो. God has prepared you your whole life. फिर परमेश्वर आपको अपने सारे जीवन को तैयार करता है हर एक परिस्थिति के लिए. आमीन. हर एक परीक्षा के लिए. आमीन. जिससे भी आपको गुजरना है उन सारी चीजों के लिए आपको तैयार करता है. We have all walked our roads. और हम सब अपने उस रास्ते पर चले हैं. आमीन. और वहां पे हमें तरासा गया है, हमें तैयार किया गया, आकार दिया गया है इस आखिरी कदम को लेने के लिए. जब दैविक प्रेम आपको अभिषिक्त करता है, आप कदम को उठाते हैं भाईचारे की प्रीति के अंदर. आमीन. तो ब्रदर जोसेफ कोलमन यहाँ पर कहते हैं सुभक्ति के अंदर भाईचारे की प्रीति. आमीन. हालेलुया. they have got, ये उन्हें मिला है. they hit that sixth one, और वो छठवे पर पहुंचे हैं. आमीन. छठवा क्या है? सुभक्ति.
आमीन। Then they die, फिर वो मर जाते हैं। Praise Lord. They are going to have faith to make this last great step. फिर वो वहां पर विश्वास को लेते हैं आखिरी कदम को लेने के लिए। And their charity will meet them. फिर देवी प्रेम उनके साथ मुलाकात करता है। They will be born again. फिर वो फिर से जन्म लेते हैं। And from faith to brotherly kindness. विश्वास से लेकर भाईचारे की प्रीति। Then you go after the lost sheep. फिर आप खोए हुए भेड़ों के पीछे जाते हैं। यदि किसी को समझ में आए कि छोटी इमारत के अंदर हम क्या कर रहे हैं और बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, तो वो अपने संग्रहित मनुष्य से डरेंगे। वो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरा संग्रहित मनुष्य मुझसे अलग हो जाए, क्योंकि यहां से निकलने के बाद आपको क्या करना है? खोए हुओं के पीछे जाना है। ये पालापन की भी दुल्हन प्रेज लॉर्ड खोए हुओं के पीछे जाएगी। आमीन। यस सर, हालेलुया। क्या बना हालेलुया। क्या और ले सकते हैं हम? प्रेज लॉर्ड। यस सर, क्या आप ताली बजा सकते हैं? आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो महान है, वो अद्भुत है। प्रेज लॉर्ड। कल आज जुगानु एक सा है। The manifestation of the fire baptism of charity, Brother Joseph Coleman. Praise Lord. Amen. वो कह रहे pick up your cross, अपने सलीब को उठाओ। God sees them virtues operating. परमेश्वर सद्गुणों को कार्य करते हुए दिखता है और फिर वो आपको मोहरबंदित करता है। Praise Lord. वो आपको ढांपता है। Then you come off your cross. फिर आप अपने सलीब से नीचे उतरते हो and you become a cross back. फिर आप पीठ के ऊपर सलीब उठाए हुए बन जाते हो and you walk in Jesus Christ footprints. फिर आप प्रभु यीशु मसीह के उस कदमों के निशानों पर चलते हैं। आमीन। The woman has power over the husband faults. Amen. Yes sir. And the husband has power over his wife's fault. और फिर तब उस पति के पास अधिकार है, सामर्थ्य है ये अपने पत्नी की गलती के ऊपर, और पत्नी के पास सामर्थ्य है अपने पति की गलती के ऊपर। And they come church together. What's he saying? वो क्या कह रहा है? This cross ministry can heal family. ये सलीब की सेवकाई परिवारों को चंगा करेगी। ये अंतिम बारिश परिवारों को चंगा करेगी। ये अंतिम बारिश वो टूटे हुए घरों को जोड़ेगी। अंतिम बारिश प्रेज लॉर्ड उस हर एक परिस्थिति के ऊपर आपको जय देगी, आपके बच्चों को वापस लेकर आएगी। Where your loved ones are, जो भी आपके प्रियजन है उन्हें वापस लौटाया जाएगा। क्या बात है? प्रभु का आप धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। यस प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। जब योग ने अपने मित्रों को क्षमा किया, प्रभु ने उसे दुगना भाग दिया। क्या आप अपना दुगना भाग पाने पर है? वो आपके पास शहद है। आमीन। आपके पास वो मधु है, वो आपके दुगने भाग को आपके पास वापस लेकर आता है। तो आप सबको आशीष दे। हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। अगले समय में अगली चीजों को आप पूरा करेंगे, लेकिन अपने सलीब की सेवकाई के ऊपर जोर लगाएं ताकि आप अपने पीठ के ऊपर सलीब उठाए हुए सेवकाई को पूरा कर सके लेपालपन की आत्मा के साथ। आमीन। समय है आपके पास? समय समाप्त हो गया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने कोशिश किया है ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पूरा करने के लिए, लेकिन आपको मुझे लगता है ये सुनने के बाद आप सलीब से प्रेम करोगे। आमीन। यस सर। और आपको सलीब को लेकर आपको महसूस नहीं होगा कि आप लाचार हो, आप दुर्बल हो। आमीन। नहीं, आपको ये महसूस होगा ये आपसे ये सामर्थ्यशाली चीज प्रभु ने खुद करवाई है। आमीन। आमीन। उसके बिना हम लेपालपन की सेवकाई को नहीं पा सकते। सलीब के पास जाना है, सलीब के ऊपर जाना है, और फिर सलीब से भी नीचे उतरना है। कौन आपको सलीब से नीचे लेकर आता है? देवी प्रेम। आमीन। फिर पीठ के ऊपर आप सलीब उठाए हुए सेवकाई को करते हो, और क्या लेकर जाते हो अपने भाई बहन के पास? सलीब। आमीन। और आपके अंदर से वो जीवाणु बीज निकलता है, मैं पवित्र आत्मा हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो आनंद प्रभु में आशीष दे। आमीन। Praise on your cross ministry. To fulfill your cross back ministry with spirit of adoption. Praise Lord. आमीन। यहाँ से शैतान हमें बिल्कुल हटा नहीं सकता है। वो दुर्बल बन चुका है, उसने आपके हाथों में सलीब को देख लिया है। कि आप खुद प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मेरा संकरित शरीर मर जाए,
आमीन। आमीन। और मैं उस हनी को प्रमाणित कर सकूं, उस मधु को प्रमाणित कर सकूं। प्रेज लॉर्ड। जबकि भाई कुछ मधुर बजा रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। या हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। ये वचन वास्तविक है पिता, ये केवल किताबों को पढ़ना नहीं है लॉर्ड जीसस, ये आपके वचन है। नबी और प्रेरित 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा इन्हें प्रचार किया गया है लॉर्ड। उन सारे संतों के पास विजय दिवस था, हमारे पास भी विजय दिवस है। और हर दिन दुल्हन जय पा रही है, अपने प्रतिफल अपने आशीष को पा रही है लॉर्ड। लेकिन सलीब उठाने से वो पीछे नहीं हटी पिता, उसने सलीब को उठाया, वो सलीब के ऊपर चली गई। और अब देवी प्रेम आपका बपतिस्मा उसे सलीब से नीचे लाता है, और तब वो सलीब को अपने पीठ के ऊपर रखती है, और खोए हुए के पीछे जाने के लिए वो लेपारपन की आत्मा के साथ अपनी नई सेवकाई को पूरा करने के लिए वो आनंदित है लॉर्ड। पिता हम धन्यवाद देते हैं, सुभक्ति हमें आपके समान बनाती है। और तब वो सत्कुल भाईचारे की प्रीति, ओ पिता परमेश्वर, वो शब्द जिसे देखकर देवी प्रेम नीचे आता है, आमीन। और पीठ के ऊपर सलीब उठाई हुई सेवकाई के लिए हमें तैयार करता है लेपारपन की आत्मा के साथ। ओ पिता परमेश्वर, दुल्हन आपकी आज्ञा का पालन करना जानती है, दीनता को वो दुर्बलता नहीं मानती, दीनता वो सामर्थ्य है, नम्रता वो सामर्थ्य है, वो सात सद्गुण वो सामर्थ्य है, वो आपका चरित्र, वो आपका जीवन है लॉर्ड। केवल हम चिल्लाने वाले नहीं, लेकिन हम आपके वचन से प्रेम करने वाले, उसे जीने वाले बनना चाहते हैं लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर, शैतान कितने भी मन के युद्ध लेकर आए, कितनी भी परीक्षाएं लेकर आए, लेकिन दुल्हन वहां पर है, छोटी इमारत के अंदर, वो सुभक्ति से भाईचारे की प्रीति के अंदर, वो अपनी अंतिम उस अवस्था, गर्भ बढ़ने की अवस्था में वो 7वें सद्गुण को पूरा कर कर उस देवी प्रेम को आकर्षित करने के लिए वहां पर वो रुकी है लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य बालक के उस शरीर की आत्मा ही देवी प्रेम है पिता। हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं, हम खुद को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम अपने भाई बहन के पास जाएंगे तो हमारे पास वो आपका लहू है उन्हें देने के लिए, हमारे पास वो सलीब है उन्हें देने के लिए। ये भाई यही वो मार्ग है, सलीब के बिना तुम वहां पर नहीं जा सकते हो। तुम्हारा मुंह चलता रहेगा, तुम्हारी संकरित आत्माएं तुम्हें बांध कर रखेगी, लेकिन सलीब को उठाओ और उसके पीछे हो लो। ओ हालेलुया। तब देवी प्रेम बपतिस्मे की आग तुम्हारे ऊपर उतर के आएगी। पिता दुल्हन धन्य है लॉर्ड, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो लॉर्ड कि दुल्हन उस सलीब से प्रेम करती है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आप सलीब के ऊपर चले गए पिता, लेकिन 2000 साल के बाद दुल्हन सलीब के ऊपर है, लेकिन देवी प्रेम वहां पर है। हे दुल्हन, अब सलीब से नीचे आ जाओ, और अब सलीब को पीठ के ऊपर रखो और बाहर जाओ। आमीन। अब ये सलीब को पीठ के ऊपर उठाई हुई सेवकाई है। कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन, तू ये कर पाए, तू खड़ी रह पाए। आमीन। तूने खुद को सजाया उस वचन के द्वारा, उस वस्त्र को तूने धारण किया। आमीन। उस गर्भ की तूने रक्षा की। आमीन। तूने खुद को संसार से अलग किया, तूने मेरे लिए निंदा को उठाया, तूने मेरे लिए दुख को सहा। आमीन। ये सब तूने पार किया है, पूरा किया है। अब देवी प्रेम आपके सलीब के पास खड़ा है, आपको सलीब से नीचे उतारने के लिए। पिता तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हमारी नहीं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे लिए पूरी हो जाए। और होने दीजिए मेघधनुष की वाचा के तले इस सेवकाई को हम पूरा करने पाए। हम घटे, आप बड़े पिता प्रभु। यहाँ पर जो संत है सबको आशीष दीजिए लॉर्ड, और जो ऑनलाइन है आप उन्हें भी बहुत से आशीष दीजिए लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं, खुद को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।